तुम्हारी आदत तो थी ही सबकी बातें छुप छुप कर सुनने की, लेकिन अब तुमने अपनी बेटी को भी अपने जैसा ही बना दिया। शर्म आने की बात है। आज तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण तुम्हारी बेटी मायके आकर बैठी हुई है। गगन जी अपनी पत्नी शोभा को डांटते हुए बोले, अरे इसमें मेरी क्या गलती है, और वैसे भी मेरी बेटी को कोई गलत काम नहीं किया है। एक तो ससुराल वाले बहू को कुछ समझते नहीं हैं, ऊपर से मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ससुराल वालों को भी सोचना चाहिए कि बहू उनके घर का ही हिस्सा है, तो ऐसे छुप छुप कर बातें करने की क्या जरूरत है। शोभा जी भी कहाँ मानने को तैयार थी। वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। बहुत अच्छी शिक्षा दे रही हो अपनी बेटी को। अरे इसकी शादी को हुए अभी ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 महीने हुए हैं। इतनी कम समय में ससुराल वाले इसके सामने अपने घर के सारी हालात खोल कर रख देंगे क्या। और ऊपर से रही सही कसर तुमने पूरी कर दी। इसमें तुमको वो बातें बताई और तुमने मुंह फाड़ कर सबको बता दिया। गगन जी ने कहा, रहने दो जी, आप अपनी सलाह अपने पास ही रखो, हमें नहीं सुनना। आपने तो कभी मेरी बात सुनी नहीं, और अब बेटी से भी उम्मीद करते हो कि वो अपने ससुराल में सुनती रहे। बस बहुत हो गया। न मेरी बेटी गलत है और ना ही मैं गलत हूँ। मेरी बेटी वापस नहीं जाएगी। एक तरीके से शोभा जी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। शोभा जी की बात सुनकर उनके पति गगन जी ने अपना सिर पकड़ लिया। शोभा जी खुद तो अपने ससुराल में कभी निभा नहीं पाई। उनकी इन्हीं हरकतों के कारण गगन जी को भी अपने परिवार से अलग रहना पड़ा, और अब बेटी के साथ भी वही सब हो रहा था। पर यहाँ दामाद झुकने को तैयार नहीं था। अभी 2 महीने पहले ही उन्होंने अपनी बेटी अवनी की शादी मोहित से की थी। अवनी का ससुराल एक संयुक्त परिवार था। उसमें जेठ जेठानी सास ससुर सब थे। जेठ जेठानी तो नौकरी के कारण बाहर रहते थे, लेकिन मोहित अपने माता पिता के साथ ही रहता था। एक बड़ी बहन थी और उसकी शादी हो चुकी थी। मोहित सबसे छोटा था। अवनी जब शादी होकर ससुराल गई तो 1-2 सप्ताह तक उसने नोटिस किया कि उसके आते ही सब लोग बात पलट देते थे। उसने जब यह बात अपनी मम्मी शोभा जी को बताई तो उसे समझाने की जगह शोभा जी बोली, तेरे आते ही सब लोग चुप हो जाते हैं, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तेरे सामने बात नहीं करते हो तो तू भी छुप कर बात सुन लिया कर, ताकि पता तो चले आखिर ऐसी क्या बात करते हैं। अपनी मम्मी की बात मानकर अवनी ने भी छुप छुप कर बातें सुनना शुरू कर दिया। आखिर इस काम में तो उसे भी महारत पहले से ही हासिल थी। यहाँ मायके में भी तो अपनी दादी और पापा की बातें छुप छुप कर सुनती थी, और फिर शोभा जी को आकर सब कुछ बताती थी। और फिर उसकी बातें सुनकर शोभा जी अपने पति और सास से लड़ने को तैयार हो जाती थी। यही कारण था कि उसके खुद के सगे भाई भाभी भी शादी के कुछ ही दिनों बाद अलग हो गए थे, और फिर अब ससुराल में भी फिर वापस वही हरकतें करने लगी। छुप छुप कर बातें सुनती और फिर शोभा जी को बता देती, और फिर शोभा जी अपने अनुसार उन बातों को समझाती। लेकिन शोभा जी यही नहीं रुकती, वो तो आए गए रिश्तेदारों के सामने भी वो बातें बता देती। ननद कब आ रही है, उसे विदाई में क्या मिल रहा है, जेठ जेठानी क्या खर्चा देते हैं, सारी बातें शोभा जी के पास पहुंचने लगी। शोभा जी इन बातों की बिना पर अवनी को भड़काने लगी। लेकिन अभी 3 दिन पहले की ही बात है। मोहित अपने मम्मी पापा के कमरे में बैठकर उनसे बातें कर रहा था, जबकि अवनी रसोई में खाना बना रही थी। तभी मोहित ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, भैया ने अकाउंट में कुछ पैसे भेजे हैं और कहा है कि अभी शादी में जो कर्जा लिया है उसमें थोड़ा बहुत चुका दो। वो लोग आराम से अपनी बातें कर रहे थे। अवनी धीरे धीरे जाकर दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई और उनकी बातें सुनने लगी। तभी उसकी सास ने कहा, मैं क्या कह रही हूँ जी, पहले दामाद जी के पैसे चुका देना। मोहित की शादी में उन्होंने पैसों का बंदोबस्त समय से कर दिया, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है
कि हम पहले उन्हीं का पैसा चुकता करें। तभी मोहित के पापा ने कहा, बात तो सही कह रही हो। दामाद जी ने बहुत साथ दिया है और फिर बेटी के ससुराल का मामला है, पहले उन्हीं के पैसे चुकाओ। मोहित, तुम एक काम करो, तुम चेक बना कर के दामाद जी को दे दो ताकि उनके पैसे तो चुक जाएं। ठीक है पापा, मैं चेक बनाकर दे दूंगा या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा, जैसा जीजा जी चाहें। उनसे फोन पर बात कर लेता हूँ, कहकर मोहित कमरे के बाहर निकलने लगा। उसे बाहर आता देखकर अपनी फटाफट रसोई में चली गई। अब उसने अधूरी बात सुनी थी तो अधूरी बात ही तो अपनी मम्मी को बताती। अवनी ने कुछ देर बाद शोभा जी को फोन किया और ये बताया कि इन लोगों ने अपने दामाद से पैसे ले रखे हैं और उस पैसे को मोहित चुका रहा है। बस फिर क्या था, शोभा जी ने इसी बात को पकड़ लिया और अवनी को समझाया कि वो मोहित को साफ मना कर दे कि वो ये पैसे नहीं चुकाएगा। आखिर उनकी भी गृहस्थी है, वो कब तक दूसरों के कर्जे चुकाता रहेगा। और अगर वो नहीं माने तो उसे कह देना कि वो अलग हो जाए, नहीं तो वो उसके साथ नहीं रहेगी। बस फिर क्या था, अवनी ने इसी बात पर मोहित से झगड़ा कर लिया। अवनी की बात सुनकर मोहित हैरान रह गया। उसने उसे समझाने की कोशिश की तो अवनी तो कुछ सुना ही नहीं चाह रही थी। आखिरकार अवनी ने कह दिया कि या तो अलग रहो या मेरे बगैर रहो। तो मोहित ने उसे ही जाने को कह दिया और अवनी उसके बाद गुस्से में मायके आ गई। आखिर कौन माता पिता अपने बेटे का घर टूटते हुए देखते। सास ससुर जब उसे समझाने के लिए उसके मायके आए तो शोभा जी ने सारी बातें उनके सामने बोल दी। वो लोग तो खुद ही सुनकर हैरान रह गए कि उनके घर की एक एक बात आखिर उन तक पहुंची कैसे। आखिर उसके सास ससुर को भी समझ में आ गया कि अवनी छुप छुप कर उनकी बातें सुनती है और फिर शोभा जी को बताती है। उन्होंने गगन जी से कहा, समधी जी, आखिर ऐसे कैसे घर चलेगा। आपकी बेटी एक एक बातें छुप कर सुन रही है और फिर उसको बता रही है। गगन जी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वो भी कुछ नहीं कह पाए। आखिर उसके सास ससुर निराश होकर यहाँ से लौट गए। अब गगन जी ने भी इतना समझाया लेकिन दोनों माँ बेटी सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। वैसे भी ऐसे जिद्दी लोग कहाँ दूसरों की बातें सुनते हैं। और आखिरकार अब ये हालात हो गए कि इस रिश्ते का अंत होने की कगार पर था। बस अब कोर्ट की तरफ से तलाक की मोहर लगना बाकी रह गई थी। बस एक झूठी जिद और गलत आदत के कारण एक रिश्ते का अंत हो रहा था और माँ और बेटी अभी भी समझने को तैयार नहीं थे। दोस्तों, कभी भी आधी अधूरी बातों को सुनकर फैसला नहीं लेना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।